जिस दिन हस्तिनापुर ने कर्ण को कैदी बनाना चाहा, उसी दिन दुर्योधन ने पूरी व्यवस्था हिला दी, क्योंकि दोस्ती में राजनीति नहीं जान लगी होती। कहानी शुरू होती है। रात गहरी हो चुकी थी। अंगदेश की गलियों में अभी भी वही चर्चा थी, क्या सच में कर्ण हस्तिनापुर से टकरा सकता है? लेकिन महल की छत पर खड़ा कर्ण मानो किसी और ही दुनिया में था। वह आकाश की ओर देख रहा था, जहां चांद बादलों के पीछे भाग रहा था, मानो आने वाले संघर्ष की चेतावनी दे रहा हो। गुप्तचर धीरे से बोला, राजन, जो दस्ता आ रहा है वह सामान्य सैनिक नहीं है, वे धर्मसभा के निजी रक्षक हैं। राजनीति के लिए नहीं, वे उन्मूलन के लिए भेजे जाते हैं। कर्ण ने शांत स्वर में कहा, उन्मूलन का अधिकार सिर्फ ईश्वर को है, मनुष्य को नहीं। गुप्तचर ने घबराकर कहा, राजन, यदि आप अनुमति दें तो मैं राजकुमार दुर्योधन को सूचना पहुंचा दूं। कर्ण ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। नहीं, अब यह संघर्ष मेरा है। मैं अपने मित्र को इस संकट में घसीटना नहीं चाहता, लेकिन भाग्य के पास हमेशा एक और योजना होती है। अगली सुबह अंगदेश की सीमा पर पहली किरण फूटी ही थी कि दूर से घोड़ों की टाप सुनाई दी। धरती कांपने लगी, जैसे कोई अदृश्य तूफान पास आ रहा हो। महल के प्रहरी घबराए हुए बोले, राजन, हस्तिनापुर का दस्ता पहुंच गया। कर्ण ने अपनी कवच कुंडल पहने। सूरज की पहली किरण उन पर पड़ते ही उसने सैनिकों को आदेश दिया, किसी को हथियार नहीं उठाना है। युद्ध की शुरुआत मैं नहीं करूंगा। 50 घुड़सवार एक पंक्ति में खड़े थे। उनके बीच 5 धनुर्धर, जिनकी निगाहें निशाने पर टिकी थी। उनका सेनापति आगे बढ़ा, अंगराज कर्ण, आपको धर्मसभा के आदेश से गिरफ्तार किया जाता है। भीड़ में भय और क्रोध दोनों उमड़ने लगे। कुछ लोग कर्ण के पीछे खड़े हो गए, कुछ अपने बच्चों को पकड़े भागने लगे। सेनापति ने ऊंचे स्वर में कहा, विरोध किया गया तो अंगदेश को शत्रु राज्य घोषित कर आपके नागरिकों को दंडित किया जाएगा। भीड़ हिलने ही वाली थी कि कर्ण ने हाथ उठाया और सब शांत हो गए। कर्ण आगे बढ़ा, एक कदम, वह सेनापति के ठीक सामने खड़ा हो गया। उसकी आवाज तलवार से भी तेज थी। मैं हस्तिनापुर जाऊंगा, लेकिन कैदी बनकर नहीं, अंगराज होकर जाऊंगा। सेनापति बोला, अच्छा, तो आप बिना संघर्ष के चलेंगे? कर्ण ने सिर हिलाया, हाँ, यदि तुम एक शर्त मानो। कौन सी? कर्ण ने अपनी उंगली से मंदिर की ओर इशारा किया। मेरे लोग, जिन्हें तुमने सदियों से धर्म के नाम पर रोका है, वे अभी मंदिर में पूजा करेंगे, और जब उनका दीपक जल जाएगा तभी मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। सेनापति भड़क उठा, यह असंभव है। कर्ण ने धीमे पर दृढ़ स्वर में कहा, असंभव तभी होता है जब प्रयास ना हो। भीड़ में से आवाज आई, राजन कर्ण की जय। सेनापति क्षण भर रुका। दस्ते के 5 धनुर्धर एक साथ आगे बढ़े। वातावरण में तनाव फैल गया। तभी अचानक आकाश से गड़गड़ाहट हुई और महल का द्वार खुला। घोड़े की टापों की आवाज सबसे तेज गूंज रही थी। एक रथ बिजली की तरह अंदर आया। धूल उड़ती हुई, माथे पर क्रोध, हाथ में गदा। वह घोड़े से उतरा, कर्ण के सामने खड़ा हो गया और दस्ता देखकर गरज उठा। कर्ण को हाथ लगाने से पहले पिता धृतराष्ट्र का दरबार को मेरी देह पर से गुजरना पड़ेगा। परंतु सेनापति हक्का बक्का रह गया। दस्ते के धनुर्धर भी रुक गए। कर्ण ने धीरे से कहा, दुर्योधन, तुम्हें नहीं आना चाहिए था। दुर्योधन चिल्लाया, मित्रता में चाहिए नहीं होता। कर्ण, तेरी लड़ाई मेरी लड़ाई है। अब फैसला सिर्फ एक व्यक्ति के हाथ में था, कर्ण। उसने दुर्योधन के कंधे पर हाथ रखा और बोला, मित्र, आज मेरा धर्म मुझे बुला रहा है। मैं हस्तिनापुर जाऊंगा, लेकिन कैदी नहीं, राजा बनकर। यदि युद्ध हुआ तो मैं अकेले खड़ा रहूंगा। दुर्योधन ने पहली बार धीरे स्वर में कहा, कर्ण अकेले चलेगा तो हार जाएगा, लेकिन मेरे साथ चलेगा तो इतिहास बना देगा। कर्ण मुस्कुराया। आसमान में बादल गरज रहे थे और कर्ण ने अंत में कहा, तो चलो हस्तिनापुर इतिहास बदल ले। दोस्तों, आगे की कहानी सुनने के लिए वीडियो को लाइक तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।